बीएसआर हिंदी लिटरेचर यूट्यूब चैनल पर प्रोफेसर एसआर मीना की ओर से एमए उत्तरार्ध हिंदी फोर्थ पेपर सूरदास के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। स्टूडेंट्स, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपका पाठ्यक्रम समय पर पूरा करा रहा हूं। आपके पेपर में जो साहित्य लहरी है उस पुस्तक के महत्वपूर्ण पदों का मैं अनुशीलन करा रहा हूं, व्याख्यान दे रहा हूं। उसी क्रम श्रृंखला में आज जो पद है वह है 31वां पद है। यह आपकी पुस्तक है साहित्य लहरी। जैसा कि मैंने आपको पहले परिचय में बताया था, साहित्य लहरी दृष्टकूट पदों से युक्त पुस्तक है। यह काव्य है, दृष्टिकूट पद है, क्लिष्ट दोष से घिरी हुई है। इसके पदों का अनुशीलन करना, इनको समझना बड़ा टेढ़ा काम है, टेढ़ी खीर है। फिर भी मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आप तक मैं इन पदों की बहुत ही सरल से सरल शब्दों में व्याख्या करूं, या व्याख्या करने का प्रयास करता हूं। आप सुनिएगा, देखिएगा। बैठी आज कुंजन और ताकत है वृष भानु नंदिनी बलित नंद किशोर। भानु सुत हित शत्रुपित लागत उठत दुख फेर। वह गए सुर शूल सूरज विरह अस्तुत फेर। इस पद में एक सखी दूसरी सखी से राधा की विरह वेदना का वर्णन कर रही है। तो इसमें जो कठिन शब्द है उनके विषय में मैं बतलाना चाहूंगा। वृष भानु नंदिनी यानी वृष भानु राजा की पुत्री अर्थात राधा। बलित यानी न्यौछावर होना। नंद किशोर नंद बाबा के किशोर पुत्र अर्थात कृष्ण। भानु सुत हित, भानु सुत हित शत्रुपित लागत उठत दुख फेर। कृष्ण कैसे हुआ अर्थ? भानु सुत हित शत्रुपित पवन, भानु के सुत, भानु मानी सूर्य, सूर्य के पुत्र कौन हुए? कर्ण। और कर्ण के हित अर्थात कर्ण के मित्र कौन हुए? दुर्योधन। और हित शत्रु, और दुर्योधन का शत्रु कौन है? भीम। और पित उसके पिता कौन? वायुदेव। उठत दुख फेर। वह गए सुर शूल सूरज विरह अस्तुत फेर। सुर मानी सुमन पुष्प, सुर का पर्यायवाची सुमन है और सुमन को पुष्प भी कहते हैं। विरह विप्रलब्धा नायिका, अस्तुत फेर व्याज निंदा या व्याज स्तुति अलंकार है। तो देखिएगा कि यहां एक सखी दूसरी सखी से राधा की विरह वेदना का वर्णन कर रही है। कैसे? बैठी आज कुंजन और, कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि आज मैंने वृंदावन के जो कुंज हैं, जो बाग बगीचे हैं, उनमें राधा जी को, भगवान श्री कृष्ण को निहारते हुए देखा है, उनकी ओर निहारते हुए देखा। सखी कहते हैं कि आज राधा नंद किशोर कृष्ण पर तकत है, तकत है वृषभान नंदिन बलित नंद किशोर। आज मैंने राधा को भगवान श्री कृष्ण को तकते हुए देखा, उनकी तरफ झांकते हुए देखा और अपने आप को उन पर न्यौछावर करते हुए देखा। वृषभानु बलित मानी आपको बताया था मैंने, न्यौछावर करना। नंद किशोर की तरफ अपने आप को न्यौछावर करते हुए, यानी पूर्णतः कृष्ण की ओर देखते हुए उनको देखा। भानु सुत हित शत्रु पितु लागत उठत फेर। भानुसुत हित, भानुसुत मैंने आपको बता दिया, भानुसुत अर्थात सूर्य पुत्र कौन? कर्ण। हित, और कर्ण का हितैषी कौन? कर्ण के मित्र कौन? दुर्योधन। और दुर्योधन का शत्रु कौन? भीम। और भीम के पिता कौन? वायुदेव। वायुदेव का अर्थ हुआ यहां पवन। फिर आगे इससे पवन, इसका अर्थ निकला पवन। लागत उठत दुख फेर, अर्थात आगे कहना चाहते हैं कि जब इसे हवा लगती है तो फिर इसका दुख उभरने लगता है। यानी जैसे जैसे हवा का झोंका लगता है तो इस राधा का जो दुख है और ज्यादा बढ़ता चला जाता है।
वह गए सुर, सूल सूरज भय अस्तुत फेर। इसके लिए सुर यानी सुमन अर्थ जो आपको बताया था ऊपर के ऊपर, अर्थात फूल कांटे बन गए हैं, या सुर सूल, सुर का एक सुर का अर्थ है या फूल और सूल का अर्थ है कांटे। अर्थात अब तो ऐसा लगता है कि राधा जी के लिए इस स्थिति में वो फूल भी कांटे बन गए। सुधा जी कहना चाहते हैं कि सखी उनके माध्यम से कहना चाहते हैं इस विरह अवस्था के दौरान, विरह या विरह जनित अवस्था के दौरान राधा के लिए फूल भी मानो कांटे बन गए हैं। तो क्या हो रहा है, विरह अस्तुत फेर, फूलों की अस्तुत, अर्थात अब तो वो फूलों की भी निंदा करती है। अस्तुत निंदा करती है, इसमें विप्रलब्धा नायिका है और ब्याज निंदा या ब्याज स्तुति अलंकार है। नहीं, फूल तो अच्छे लगने चाहिए थे, यानी बात वही हो गई कि हम किसी को पैसा देते हैं और उसके बदले हमें ब्याज मिलता है, तो ब्याज तो अच्छा लगना चाहिए, लेकिन कई बार वो ब्याज भी हमें फूलों की तरह अच्छा लगना चाहिए, लेकिन अच्छा नहीं लगता है, बल्कि कांटे की तरह लगता है। इस प्रकार से साहित्यकार ने ब्याज स्तुति अलंकार और विप्रलब्धा नायिका का एक तरह से चित्रण किया है। नेक्स्ट जो पद है देखिएगा, अगला 36वां पद है जो कि महत्वपूर्ण पदों में सम्मिलित है। अब रथ देख परत ने धूर, दूर बड़ी गो श्याम सुंदर ब्रज सजीवन मूर। भूमि सुत की देह करनी आदि के ते करहीन, परे जो बन मंद नाही रहन पावन मीन। इस पद के माध्यम से साहित्यकार ये कहना चाहते हैं कि जब कृष्ण जी अक्रूर जी के साथ रथ में बैठ करके ब्रजमंडल को छोड़ करके मथुरा की तरफ चले गए थे, तो उसी समय राधा जी की जो सखी हैं, राधा को उसके बाद की स्थिति को समझाती हैं कि क्या हो गया है, ये क्या वातावरण बन गया है। तो उसी क्रम में राधा जी की सखियां कहती हैं कि अरे रथ देख परत ने धूर। एक सखी राधा जी को समझाती हुई कहती हैं कि देखो राधा, अब तो रथ की धूल भी दिखाई नहीं देती है। इसका भावार्थ क्या है, अब रथ देख परत ने धूल, अर्थात अब तो रथ इतनी दूर चला गया है जिस पर कृष्ण जी बैठ करके गए हैं कि अब तो उन रथ के पहियों से निकलने वाली जो धूल है वो भी नजर नहीं आती है। दूर बड़ी गो श्याम सुंदर ब्रज सजीवन मूर, अर्थात आगे वो सखी कहती है कि राधा जी मैं आपको कह देना चाहती हूं कि ब्रजमंडल के लोगों की संजीवनी बूटी के समान या सदृश जो कृष्ण जी थे वो तो अब उनको छोड़ करके बहुत दूर चला गया है। दूर बड़ी गो, अर्थात बहुत ज्यादा दूर बढ़ करके चला गया है। श्याम सुंदर ब्रज सजीवन मूर, अर्थात ब्रजमंडल के लोगों की संजीवनी बूटी के सदृश जो कृष्ण जी हैं वो तो अब ब्रजमंडल को छोड़ करके बहुत दूर चले गए हैं। भूमि सुत की देख करनी आदि ते करहीन, आगे साहित्यकार ये कहना चाहते हैं भूमि सुत अर्थात भूमि का सुत कौन, भूमि का पुत्र कौन, अंकुर। आदि ते करहीन क्रूर, अंकुर को आदि अक्षर से हीन कर, अर्थात आदि यानी अक्षर ए हटाने पर बचा कुर, और कुर का अर्थ लिया क्रूर। तो ये भूमि सुत का मतलब लिया अंकुर, और अंकुर में से यदि हम शुरू का अक्षर हटा दें तो बच जाता है कुर, और कुर का अर्थ लिया या क्रूर। इस प्रकार से भूमि सुत की देख करनी आदि ते करहीन। आगे यहां साहित्यकार कहना चाहते थे क्रूर अक्रूर कि करनी तो देखो कि कैसे वे कृष्ण को हमसे कठोरतापूर्वक छीन ले गए और हमें उसी प्रकार की स्थिति में छोड़ करके चले गए जैसे परे जो बन मंद मध्य नाही रहन पावत मीन। और हमारी स्थिति ऐसी करके चले गए हैं कि जो मछली पानी में पड़े जाल में फंस जाती है, पानी में तो है
लेकिन जाल में है और जाल में फंसी हुई है। अर्थात हम ब्रजमंडल की जो गोपिकाएं हैं, हमारी स्थिति अक्रूर जी ऐसी करके चले गए हैं जैसे मध्यमानी बीच में, पानी के बीच में पड़ी हुई मछली के समान हमारी स्थिति बना करके छोड़ करके चले गए हैं। अर्थात हम वही छटपटाती रहती हैं, यानी वह पानी के बिना रह नहीं पाती और बच नहीं पाती। तात्पर्य कि कंस ने कृष्ण को अपने जाल में फंसा लिया है और अब उनका बचना मुश्किल है। आगे है, अष्टसुर इनको पठायो कंस नृप के पास। अष्टसुर या वसुदेव, कैसे? अष्ट यानी 8, अर्थात वसु, वसु देवता 8 होते हैं, अर्थात 8 का तात्पर्य वसु है, और सुर अर्थात देव, वसु और देव को मिलाने पर होना वसुदेव। यानी अष्टसुर इनको पठाए कंस नृप के पास। इस प्रकार से कंस के द्वारा भेजे हुए अक्रूर जी के साथ वो अष्टसुर यानी 8वें देव के रूप में, यानी जो कृष्ण जी थे हमारे, उनको वो अपने साथ लेकर के चले गए। यूं तो वासुदेव ने कंस राजा के जाल पास से बचाने के लिए अक्रूर को भेजा था, परंतु अक्रूर ने पल भर में गोपनियों को जीवन से निराश कर दिया। तात्पर्य अक्रूर जी को भेजा तो इसलिए था कि किसी तरह कृष्ण को बचा लेंगे, पर ये तो उल्टे न केवल कृष्ण को ले गए बल्कि गोपियों का भी जीवन छीन ले गए। तिपीती तिपीपी पल मांझ कीनो निपट जीव निराश, बल्कि वो तो ब्रजमंडल की उन स्त्रियों को भी वियोग अवस्था में छोड़ करके निराश करके चले गए हैं। कलनी पति पिता पुत्री तकत बनत ने आज। और आगे साहित्यकार कहना चाहते हैं कि आज कृष्ण के जाने के बाद जो ब्रजमंडल में जो ग्रह अवस्था आ रही है, उसको देख करके कलहनी पति यानी यमुना की ओर ताकते हैं लोग, देखते भी नहीं बनता। भला कौन जानता कि असंभव कार्य अर्थात वियोग भी हो जाएगा। कौन जानत रहे यह बिनु संभव को पास, अर्थात ये किसी ने कल्पना में भी नहीं सोची थी कि भगवान श्री कृष्ण जी जो हमारे सब कुछ हैं ब्रजमंडल के लोगों के, वो आज हमें इस प्रकार से छोड़ करके चले जाएंगे। आइए के कहो सजनी सकल मोही जनाई। इस प्रकार से ये सजनी, ये सखी सहेलियों, इस स्थिति के विषय में मैं आपसे क्या कहूं, कहा नहीं जा रहा है। मैं क्या कहूं, मेरा कहा नहीं, कहना नहीं बन पड़ रहा है। सूर समुझ गमन पति को करत सुरत सुभाई। आगे है सखी, तुम सब सबको समझा करके कहो कि कृष्ण कब आएंगे। सूरदास जी कहते हैं कि नायिका राधा पति कृष्ण का स्थायी गमन समझकर स्वभाव पूर्वक उनका सुरत यानी स्मरण ध्यान करने लगती हैं। इसमें श्लेष से असंभव अलंकार और नायिका को प्रवस्त्य पति का बताया गया है। इस प्रकार से इस पद में अक्रूर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण जी मथुरा को छोड़ करके चले गए थे, उसी का इसमें वर्णन है। 37वां पद देखिएगा। बनते आज नंद किशोर अली आवत करत मुरली की महाधुनी, घोर दर्गनते कछु करत बाते मोहते दिन अंत, जंग मन ते सुर सुनावत सरल सुषमावंत, देख हुल सत हिये सबके निरख अद्भुत रूप, सूर अनसंग तजत तावत अयोपति का स्वरूप। इस पद में यहां नायिका सखी से कृष्ण के आने से उत्पन्न आनंद पूर्व जो स्थिति बन रही है उसका वर्णन किया जा रहा है। तो इसके जो कठिन शब्द है उनमें देखिएगा। अली यानी सखी, दियंत अर्थात रात्रि, दिन का अंत होने पर क्या आती है? रात्रि। जंगमन गीत के चरण अर्थात पद यानी पैर, जंगम यानी चलने फिरने वाला अर्थात कौन? पैर। चरण, फिर चरण से पद्य के चरण, पत्तियां पंक्तियां, सुर स्वर अर्थात स्वनि ध्वनि, सरल सुरीला, सुषमावंत शोभायुक्त, अनसंग अन
अनंग का संग अर्थात साथ, असंगति अलंकार। तो देखिएगा, बनते आज नंद किशोर, अली आवत करत मुरली की महाधुनी घोर। नायिका सखी से कहती कि हे सखी, मैंने आज क्या देखा क्या सुना, आज कृष्ण मुरली की घनघोर ध्वनि करते हुए या बजाते हुए, धुन करते हुए वन से आ रहे हैं। दरगंते कछुक करते बातें मोहते दिन अंत। और ऐसा मुझे महसूस हुआ कि वे आंखों से कोई बात करते हैं और हमें रात में मोह लेते हैं। दिन अंत का अर्थ है रात में, मोहते दिन अंत अर्थात रात में हमें मोह लेते हैं, हमें मोहित कर लेते हैं। जंग मन ते सुर सुनावत सरल सुषमावंत। ये अपनी बांसुरी से गीत के चरणों, गीत की पंक्तियों से सुरीला और सुंदर स्वर सुनाते हैं। तात्पर्य यह है कि बांसुरी से गीत की ध्वनियां निकालकर कुछ संकेत करते हैं या हमें बुलाने की कोशिश करते हैं। देख हुलसत ही सबके निरखी अद्भुत रूप। आगे वो सखी कहती कि हे सखियों, मैं आपसे कह देना चाहती हूं कि प्रियतम की यानी प्रियतम भगवान श्री कृष्ण की मुरली की उस प्यारी प्यारी आवाज को सुनकर के हमारा मन बड़ा उल्सित यानी उमंगित होता है और हम अति उत्साह में भर जाते हैं। सूर अनसंग तजत तावत अयोध्यापति का स्वरूप। सूरदास जी आगे कहते हैं इस पद में कि ये कृष्ण मेरे लिए अन्य किसी गोपी के विषय में कहते हैं का भी साथ छोड़ देते हैं, अतः मैं यहां आगत पति का बन गई हूं। आगत पति का नायिका यहां राधा को बताया गया है। जब नायिका का पति विदेश में या अन्यत्र बहुत समय बिताकर आता है तो वह नायिका आगत पति का कहलाती है। यहां कृष्ण वन में बहुत समय बिता करके लौटे हैं और वे अन्य सभी को बुला करके राधा के पास आ रहे हैं, तो राधा यहां आगत पति का नायिका है। आगत मानी आना और पति का मानी जो प्रीतम के वियोग में दुखी थी पतिता। चवालीसवां पद देखिएगा। सजनी जो तन व्रता गवायो, नंद नंदन ब्रजराज कुंवर सो नाहक ने लगायो। दधि सुत धर रिपु सहेसली मुके, सुख संग अंग नसायो। शिव सुत वहान रिपु बसे, सुत सुत सब तन ताप बचायो। घर आंगन दिश विदिशे, सूरजा तट वह मूर्त देखो। सूरज प्रभु ते कियो चाहियत है, निर्वेद विषय की। ब्रजभाषा के सम्राट कवि सूरदास जी की साहित्य लहरी के इस पद में नायिका यानी राधा ने सखी से अपनी वियोगावस्था में हुई जो दशा है उसका वर्णन किया है। इसमें ये दशाएं वैराग्य की परिस्थितियों से मेल खाती हैं। कैसे? तो कुछ कठिन शब्द बीच में नजर आ रहे हैं, उनको मैं आपको बता देना चाहूंगा। दधि सुत धर रिपु, दधि सुत धर रिपु, यहां कामदेव अर्थ निकला। कैसे? दधि सुत अर्थात चंद्रमा, और उसको धारण करने वाला कौन? शिव जी। दधि सुत धर, उसको धारण करने वाले चंद्रमा जी, और नहीं सॉरी, उसको चंद्रमा को धारण करने वाले शिव जी, और शिव जी का शत्रु कौन है? कामदेव। इस प्रकार से कामदेव अर्थ निकला। अगला है शिलीमुख, शिलीमुख अर्थ है बाण। शिव सुत वाहन, रिपु भस सुत सुत, इसका अर्थ निकला है चंद्रमा। कैसे? शिव सुत यानी शिव जी का पुत्र कौन? गणेश, और उसका वाहन कौन? चूहा, मूसक। रिपु, और मूसक का दुश्मन कौन? बिल्ली। बस, बिल्ली का भक्षण,
और बिल्ली क्या भक्षण करती है? दूध, भक्षुत। और दूध का पुत्र कौन? दही, बस सुत सुत, दही। और दही का पुत्र कौन? वही चंद्रमा। इस प्रकार से उदधि पुत्र यानी चंद्रमा निकला अर्थ। दिस विदिश, दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण विदिशाएं, यानी दिश विदिश का अर्थ है दिशाएं और कोण। कौन से होते हैं? ईशान कोण, नैत्रेय कोण, आग्नेय कोण और वायव्य कोण। यहां दिशाओं का वर्णन किया जा रहा है। सूरजा, सूर्य की पुत्री, सूर्य से जन्म लेने वाली कौन? यमुना। निर्वेद यानी वैराग्य, एक संचारी भाव भी है, विषय के माने विशेष रूप से या अधिक, और विशेष नामक अलंकार भी है। तो सुनिएगा, सजनी जोतन व्रथा गवायो। राधा कहती है कि हे सखी, हे सजनी, मैं आपको कह देना चाहती हूं कि यह जो मेरा तन है, शरीर है, उसे मैंने व्यर्थ ही गंवा दिया है। जो तन व्यर्था गंवायो, यहां पश्चाताप का भाव है कि मैंने अपने शरीर को व्यर्थ ही गंवा दिया है। नंद नंदन ब्रजराज कुंवर सो नाहक नेह लगाए। इसलिए व्यर्थ कह रही है कि मैंने मानो नंद नंदन, नंद बाबा के जो पुत्र हैं भगवान श्री कृष्ण, और जो ब्रजराज कुंवर यानी ब्रज क्षेत्र के राजकुंवर हैं कृष्ण जी, उनसे मैंने मानो जरा सा भी प्रेम नहीं किया। नेह माने प्रेम, मानो मैंने उनसे जरा सा भी नाहक माने संबंध, अर्थात उनसे मैंने प्रेम संबंध स्थापित नहीं किया, यानी उनको अपना नहीं बनाया, तो मानो मैंने अपनी जिंदगी को व्यर्थ ही गंवा दिया है। तो क्या स्थिति हो रही है? क्योंकि जब मैंने भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम नहीं किया तो क्या हुआ? प्रेम का नाता जोड़ा। इस प्रेम के कारण मैंने नंद के पुत्र ब्रजराज कुमार कृष्ण से व्यर्थ ही प्रेम का नाता जोड़ा। इसलिए क्या आगे क्या कहना चाह रहे हैं? इस प्रेम के कारण मैंने कामदेव के बाण सहे, दधि सुत धरण रिपु सहे। दधि सुत यानी चंद्रमा अर्थ निकल रहा है, और धर माने धारण करना, चंद्रमा को धारण करने वाले कौन? शिव जी। और शिव जी के रिपु कौन? शिव जी के जो रिपु हैं वह है कामदेव, अर्थात मैंने कामदेव के बाणों को सहा है। शिली मुखमणि बाण, मैंने कामदेव के प्रहार रूपी बाणों को सहा है। सुख, और इतना ही नहीं बल्कि मैंने अपने शरीर के सारे अंगों का सुख भी यूं ही नष्ट कर दिया, व्यर्थ ही नष्ट कर दिया। शिव सुत वाहन रिपु भस सुत सुत सब तन ताप नचायो तपायो। आप कहना चाहती हैं कि शिव सुत अर्थात शिव जी के पुत्र कौन? गणेश जी। और गणेश जी का वाहन कौन? क्या? मूषक, चूहा। रिपु और चूहे का दुश्मन बिल्ली, और बिल्ली का भक्ष यानी बिल्ली का भोजन दूध, और दूध सुत, दूध का पुत्र कौन? दही। सुत सब तपन तपायो, तो यहां दही का पुत्र चंद्रमा निकला। तो आगे कहना चाहती हैं राधिका जी कि उधर कहने को तो चंद्रमा शीतल किरण वाला है, किंतु उस चंद्रमा ने तो मेरे सारे शरीर को ही ताप गर्मी से तपा डाला। क्या कहूं, इस प्रेमावस्था में मैंने क्या घर क्या आंगन, घर आंगन दिस विदिश सूरजा तट वह मूर्त देखो। मैं उस प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के विषय में क्या कहूं कि मैंने घर में, आंगन में, चारों दिशाओं में यानी उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, और विदिश से तात्पर्य है दिशाएं। यहां दिशाएं से तात्पर्य कोण, और कोण से मतलब है ईशान कोण, नेत्रेय कोण, आग्नेय कोण, वायव्य कोण। जो कोण हैं इन सभी कोणों में यानी इन दिशाओं में, इन सभी विदिशाओं में
सूरजा तट, सूरजा का मतलब सूरज से उत्पन्न होने वाली कौन? यमुना, अर्थात यमुना नदी के किनारे वह मूर्त देखो, अर्थात यमुना नदी के तट पर या उसके किनारे पर मैंने वहीं सभी जगह मैंने कृष्ण की मूर्ति देखी। भावार्थ यह है कि राधिका जी कहना चाहती हैं कि मैंने ब्रजमंडल में सभी जगह चारों ओर भगवान श्री कृष्ण को ही देखा, उन्हीं को मैंने अनुभव किया। सूरज प्रभु ते कियो चाहियत है निर्वेद विषय की। आगे सुखदास जी राधिका जी के मनोभावों को व्यक्त करवा रहे हैं, कह रहे हैं कि अब तो मैं कृष्ण के विशेष प्रकार का वैराग लेना चाहती हूं। कृष्ण से प्रभु ते कियो चाहियत यानी चाहती हूं, निर्वेद विषय की यानी निर्वेद यानी वैराग और विशेष मानी विशेष प्रकार से। मैं तो अब भगवान श्री कृष्ण से विशेष प्रकार का वैराग लेना चाहती हूं। इस पद में निर्वेद एक संचारी भाव भी है तथा विशेष नामक यहां अलंकार भी नजर आता है। उनचासों पद देखिएगा। नेक्स्ट है, देखी आज वृष भान दुलारी दिन पति सुते भ्राता पितु पितुजा पति सुते सुते प्रिय पित हितकारी शत्रु प्रिया करिमा थकित हो रही समारन अंग विचारी नीकन अधिक दीपत दुत ताते अंतरिक्ष छवि भारी मेघन पाट नखा जातिक न से डारत तीन लोक छवि भारी भूषण सार सूर श्रम सी कर शोभा उड़त अमल उजियारी। इस पद में एक सखी दूसरी सखी से राधा के संभोग की दशा का वर्णन कर रही है कि एक सखी क्या कहती है। पहले इस बात को समझने से पूर्व इस पद में आए हुए जो कठिन शब्द हैं उनको मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज देखी आज वृषभानु दुलारी। वृषभानु दुलारी का अर्थ तो राधा हो ही गया, वृषभानु राजा की पुत्री, दुलारी पुत्री कौन? राधा। और आगे अर्थ कठिन शब्द है, दिन पति सुत भ्राता पितु पितुजा, पति सुत सुत प्रिय पित हितकारी शत्रु प्रिया सुरति या संभोग। अर्थ निकला है इसका कैसे? दिन पति यानी दिन का स्वामी कौन? सूर्य। दिन पति सुत, सूर्य का पुत्र कौन? कर्ण। और उसका भाई युधिष्ठिर और उसके पिता कौन? धर्मराज। उसका भाई उसका भ्राता युधिष्ठिर और उसका पिता धर्मराज। और पितुजा यानी यमराज और उसका पिता सूर्य और उसकी जा अर्थात यमुना और उसका पति कौन? कृष्ण। और उसका पुत्र कौन? प्रद्युम्न। और उसका पुत्र कौन? अनिरुद्ध। और उसका प्रिय अर्थात प्रिय पित, प्रिय अर्थात उसकी प्रिया कौन? उषा। और उसका पिता बाणासुर, प्रिय पित यानी उसकी जो प्रिय है उसका पिता कौन? बाणासुर। और उसका हितकारी कौन? शंकर। हितकारी शंकर। और उसका शत्रु कौन? शत्रु प्रिया कामदेव। और उसकी प्रिया पत्नी रति अर्थात शंभु। महाथकित हो रही समारन अंग बेचारी। एक सखी दूसरी सखी से कहती, देखिए कितनी कठिनता के साथ हमें अर्थ यहां संभोग या रति क्रीड़ा निकल रहा है। कैसे? कि सखी ने बताया कि आज राधा को देखो कि उसी कैसी दशा हो रही है। देखिए आज वृषभानु दुलारी वह कृष्ण के साथ सुरति संभोग करके अत्यधिक थक गई है। वह बेचारी अपने अंगों को संभालने तक का विचार नहीं कर पा रही है। शत्रु प्रिया करी महाथकित हो रही समारन अंग बेचारी। भगवान श्री कृष्ण के साथ उसने इतना संभोग किया है कि अब वो इतनी थक गई उस संभोग के कारण कि वह बेचारी अपने अंगों को तक को भी नहीं संभाल पा रही है। नीकन अधिक दीपत दुत ताते अंतरिक्ष छवि भारी। उसकी आंखें
अत्यधिक चमक रही हैं और इन आंखों से भी अधिक इसके होठ भारी छवि से युक्त हो रहे हैं। मेघन पाट नखा जातिक नख डारत तीन लोग छवि भारी। इसके उरोजों पर फैले हुए नखों के घावों अर्थात नक्षतों पर तो तीनों लोगों की छवि निछावर की जा सकती है। भूषण सार सूर श्रम सीकर शोभा उड़त अमल उजियारी। सूरदास जी कहते हैं कि इसके पसीने की बूंदी सर्वोत्तम आभूषण है, जिनकी अमल अर्थात निर्मल शोभा उड़ती हुई चारों ओर उजाला कर रही है। इस पद में श्रम संचारी भाव या सार अलंकार नजर आता है। श्रम संचारी भाव 33 भावों में से एक है, क्योंकि संचारी भाव हैं वो टोटल 33 हैं। रति क्रिया या मार्ग में चलने आदि से उत्पन्न कष्ट या थकान को श्रम कहते हैं। और इस पद में श्रुति के पश्चात उत्पन्न हुई थकान का वर्णन होने से संचारी श्रम संचारी भाव नजर आ रहा है। सार अलंकार कैसे है? जब उत्तरोत्तर क्रियाएं या वस्तुओं के में उत्कर्ष का वर्णन हो जाता है तब सार अलंकार होता है। यहां नेत्रों से होठ और होठों से नक्षत अर्थात नक्षतों से पसीना के कण अधिक सुंदरता से वर्णित होने से सार अलंकार यहां नजर आ रहा है। बावनों पद है, देखिएगा। ब्रज में करो कौन उपाई भई सो विपतिता को समुझ सूल सुभाई। चार पद के पत सुभूषण ते निकासी संक। ती पी पी उर्डार दीनी प्राण पंकी रंक। रटत सारंग ते निकासी नाग समर मिलाई। डार दीनी सुमुख तिनके कहा धो चित चाही। यह चिंता दहे छाती काम घाती वीर। करत है पर शंख काहे समझत ताकत तीर। ब्रजेश भगवान श्री कृष्ण के विरह में जो नायिका जी हैं, राधा जी हैं, वह बुरी तरह से व्यथित हैं। राधिका जी की इसी विरह व्यथित या विरह जनित जो दशा है उसी का इसमें वर्णन किया जा रहा है। उससे पहले कुछ कठिन शब्द हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगा। विपरीत यानी उल्टी दिशा, शूल यानी कष्ट। चार पद के पत सुभूषण शशांक यानी चंद्रमा। चार पद चार पैरों वाला कौन? पशु। और उसके पत पति पशुपति यानी शंकर, उनका सुंदर भूषण चंद्रमा। ती पी पी गोपी, गोपी के पी पी को अर्थात 2 को 3 बार पढ़ने से 6 पी पी हुआ और उससे छपी शब्द बना। और छपी अर्थात छिपी, छिपाने वाली। गोपी गोप छिपाने वाली धातु से गोपी बनता है। गोपी का अर्थ छिपाने वाली, ती पी पी का अर्थ गोपी हुआ। फिर प्राण बारी, प्राणों को बारने वाली, न्यौछावर करने वाली, यवाला। रंग गरीब अर्थात बेचारा। सारंग पपैया। रटत सारंग थे, पपैये की रटन से पपैये पी 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 बोलता रहता है। नाग समर मिलाई, गोपी कैसे? नाग अहि सांप, समर रण, रन इन्हें मिलाने से बना अहिरन अर्थात गोपी। घाती नाश करने वाला। परसंक एक अर्थ हुआ शत्रु की शंका और दूसरा परिसंख्या अलंकार और तीर यानी बाण। तो देखिएगा, ब्रज में करो कौन उपाय। नायिका राधा सखी से कहती है कि अब ब्रज में कौन सा उपाय किया जाए कि भय सो विपरीत ताको समूझे सूल सुभाई। जहां जो विपरीत घटनाएं हुई हैं उन्हें तुम कांटों के स्वभाव जैसा समझो। अर्थात यहां की घटनाएं सूल के समान कष्टदायी हैं, पीड़ादायी हैं। चार पद के पत भूषण ते निकासी संक। आप कहना चाहती हैं कि शशांक चंद्रमा जब शब्द से शंका शब्द निकालकर उसे गोपियों के हृदय में डाल दिया गया है। अर्थात जब शंका चंद्रमा में नहीं गोपियों में हो गई है
क्योंकि उन्हें शंका होने में हुई कि कृष्ण मिलेंगे या नहीं, और अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले पपैया की रट्ट से पी 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 शब्द निकालकर गोपियों के मुख से मिला दिया या डाल दिया गया है। ती पी पी ही उल डाल देनी प्राण बारी रंग। और तात्पर्य यह कि पपैये की पी पी ध्वनि से ध्वनि उनसे छीन कर गोपियों के मुख में डाल दी गई है, जिसके कारण गोपियां हमेशा अपने पी 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 प्रियतम 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 पुकारती रहती हैं। अब वही गोपियां पी पी करती रहती हैं, रट लगाती रहती हैं। रटत सारंग थे निकासी नाग समर मिलाई। और ऐसा लगता है कि वही चातक रूपी यानी पपैया रूपी जो गोपिकाएं हैं पी 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 रटती रहती हैं, और नाग समर मिलाई अर्थात नाग पास में एक तरह से फंस गई हैं। यह नाग पास से तात्पर्य है कि काम वासना में फंस गई हैं, यही चिंता हमारी छाती जला रही है। उधर वीर घाती कामदेव शत्रु की शंका, दार दिनी सुख सुमुख तिनके कहा दो चित्साई, यह चिंता दई छाती काम घाती वीर, करते पर संग कहे समझत ताकत तीर। उधर वीर घाती कामदेव शत्रु की शंका से अपने बाणों को देख रहा है। तात्पर्य है कि कामदेव बाण चलाने को तैयार हो रहा है, और इसमें चिंता, संचारी भाव तथा परिचय का अलंकार नजर आ रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कि संचारी भाव 33 होते हैं, उन्हीं में से चिंता भी एक भाव है। रस वियोग श्रृंगार है, इसमें राधा और ब्रजवासी गोपिकाएं आश्रय हैं, और कृष्ण के वियोग में उत्पन्न विपरीत घटनाएं आलंबन है। हित के प्राप्त न होने से उत्पन्न ध्यानी चिंता है। इसमें सूनापन, लंबी सांसें और संताप आदि होते हैं। गोपियों की शंका, पीपी रटना और छाती की जलन से उत्पन्न ताप आदि सभी चिंता के लक्षण हैं। 4 पद के पति सुभूषण टीपीपी सारंग नागसार मिलाई कूट पद हैं, जिनको बड़ी मुश्किल से समझ करके अर्थ निकाला जाता है। इस प्रकार से आज की व्याख्यान में मैं साहित्य लहरी के इन्हीं महत्वपूर्ण पदों का वाचन कराने के पश्चात या व्याख्यान देने के पश्चात अपनी बात को विराम देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।